Good morning, everyone. I am Monica. Today I will discuss chapter number 22. Okay, chapter number 22, diversity, which is the chapter number 22 is the part of civics. Okay, unit 3rd, civics. In the previous class, I have been already discussed some of the part of that chapter and then need for diversity. Why we need diversity? There is natural diversity in human being. No two humans are the same. Means जो हमारे अंदर हर एक इंसान में क्या होता है, नेचुरल डाइवर्सिटी होती है. मतलब हर एक इंसान अलग अलग होता है. कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी ह्यूमन जो है, कोई भी टू ह्यूमंस को अगर हम कंपेयर करें तो वो एक जैसे नहीं हो सकते. एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट इन शेप, कलर, हैबिट, इंटरेस्ट एंड स्किल्स. किस में डिफरेंट हो सकता है? शेप में, कलर में, हैबिट्स में, इंटरेस्ट में, स्किल्स में. देयर आर लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस एक्सेट्रा. प्रोफेशन से भी अलग हो सकते हैं, जैसे कोई लॉयर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई पेंटर होगा, कोई म्यूजिशियन होगा. डिफरेंट पीपल हैव बीन डिफरेंट इंटरेस्ट. मोस्ट ऑफ अस enjoy watching TV, some enjoy watching games, some enjoy news and some enjoy serials. Same as it is. अगर मैं बात करूँ किसकी, एंटरटेनमेंट की, तो किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को गेम खेलना पसंद है, किसी को न्यूज़ देखना पसंद है, या फिर किसी को सीरियल्स देखना पसंद है. सिमिलरली डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्किल्स. लुक एट योर क्लासमेट्स. मीन्स डिफरेंट पीपल के पास डिफरेंट स्किल्स होंगे. जैसे कि अगर मैं आपके क्लास की ही बात करूं तो उसमें से कुछ को मैथ्स पसंद है, जबकि कुछ हो सकते हैं जिनको ग्रामर पसंद होगी. सब में ड्रॉ एक्सीलेंटली एंड सम कैन सिंग वेल. किसी को ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, या फिर कोई गाता बहुत अच्छा है. डाइवर्सिटी इज इसेंशियल इज इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ. डाइवर्सिटी क्या है? इसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए. सपोज ऑल पीपल wore the same type of clothes, ate same types of foods, constructed same type of houses and did the same types of job. अब सपोज करो ऐसा हो जाए कि हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो सेम टाइप के क्लोथ्स वियर किया हो, या फिर वो एक टाइप का ही खाना खाता हो. सारे के सारे लोग एक टाइप का ही खाना खाते हैं, या फिर उनके हाउसेस जो हैं वो सेम हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है हाउसेस में भी, या फिर वो एक तरह की जॉब करते हैं. लाइफ विल बी क्वाइट मोनोटोनस. देन दिस इज द रीजन दैट डाइवर्सिटी इज नीडेड. लाइफ क्या हो जाएगी? मोनोटोनस हो जाएगी. मीन्स एक तरह की हो जाएगी. तो इस कारण से हमें डाइवर्सिटी जरूरी है. डाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. डाइवर्सिटी इसलिए भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट होना हर एक का, एंड द सोसाइटी बोथ, और सोसाइटी का भी. एवरी पर्सन डिपेंड्स अपॉन अदर टू फुलफिल हिज नीड्स. हर एक जो पर्सन है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, वी नीड द हेल्प ऑफ अ प्लम्बर, मैसन, कारपेंटर एंड इलेक्ट्रिक. अगर हमें कोई हाउस बनाना है तो उसमें हमें किसकी ज़रूरत होगी? प्लम्बर की, मैसन की, कारपेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की. इन सब की ज़रूरत होगी. These varied interests and skills bring people together and make them interdependent. मीन्स कि इनका स्किल्स एंड इंटरेस्ट अलग अलग है. प्लम्बर कोई और काम करेगा, कारपेंटर कोई और करेगा, इलेक्ट्रीशियन कोई और काम करेगा, एंड ये सब मिलके क्या बनाएंगे? एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करेंगे. और ये एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है. इट एड्स वैरायटी एंड लस्टर इन लाइफ. और ये क्या है? ये वैरायटी है. ओके, लाइफ में ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हो गई. मीन्स किसकी? आपके जैसे कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है. ओके, देन वी कैन से दैट
डाइवर्सिटी इज अ नेचुरल फिनोमिना, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी इन इंडिया, जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस Geographical and historical factor influence the diversity of a region. Geographical और historical factors जो हैं वो भी influence करते हैं किसको, diversity को. Geographical means जैसे कि कहीं की ज़मीन अलग होगी, कहीं पहाड़ होंगे, कहीं पे क्या होगा, कहीं पे मैदान होंगे, ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं. एंड हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री से रिलेटेड. ओके, in fact the geography of a place has an important bearing on the history of a place. Look, अब जो जियोग्राफी है किसी भी प्लेस की वो हिस्ट्री से ही रिलेटेड है किसी भी प्लेस की. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया. अब अगर इंडिया का मैप देखते हैं, यू कैन सी दैट इट हैज़ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स. अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें कई डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं वैलीज़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं पे मैदान हैं, कहीं पे डेजर्ट हैं मीन्स रेगिस्तान है, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे जंगल हैं. ओके, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के. द जियोग्राफिकल फैक्टर्स नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द clothing and eating habits of the people but also the kinds of work they do. जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो केवल किसी वहाँ पे रहने वाले लोगों के कपड़े को या फिर ईटिंग हैबिट्स को ही नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के काम को भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. दिस इज़ बिकॉज पीपल लाइव्स आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने फिजिकल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं. दस ईच रीजन डेवलप्ड इट्स ओन हिस्ट्री एज इट रिमेन लार्जली अनटच्ड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस. जो हर एक रीजन है वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेवलप करता है, और इसलिए भी क्योंकि वो बहुत समय तक जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है उससे दूर रहता है. सिमिलरली पीपल ऑफ ईच रीजन डेवलप देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग. अब आपको ये मालूम है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, तो हर एक रीजन की एक लैंग्वेज होती है. ओके, जो वहाँ की उस रीजन की पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है. देयर आर्ट एंड लिटरेचर वॉज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट पीपल हैड इन द एरियाज दैट लिव्ड इन. और जहाँ लोग रहते हैं उसी बेस पे ही वहाँ के लोगों का क्या होता है, आर्ट एंड लिटरेचर होता है. लेट अस डिस्कस द क्लाइमेट एंड जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ द टू यूनिक प्लेसेस इन इंडिया, द स्टेट ऑफ केरला एंड लद्दाख. अब हम देखेंगे जियोग्राफिकल सिचुएशन कहाँ की, केरला की एंड लद्दाख की.